जिस टॉपिक के बिना हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है, एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में आने वाले हर व्यक्ति को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। और हम में से बहुत से ऐसे मित्र होते हैं जो रिजेक्शन का सामना ढंग से नहीं कर पाते हैं और वो डिमोरलाइज्ड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उनको लगता है कि क्या हम लोग किसी गलत इंडस्ट्री में आ गए हैं या हम लोग किसी गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो ये सभी चीज़ें क्यों होती हैं और इसका समाधान क्या है, इन सभी टॉपिक्स पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि लगभग 25 से 30 मिनट का हमारा ये सेशन होगा और हम आप सभी लोगों से सहयोग चाहेंगे कि आप सभी लोग मुझे ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं जिस पॉइंट पे आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो है, क्या वाकई में रिजेक्शन आता है? क्या वाकई में रिजेक्शन आता है? कोई मुझे रिस्पॉन्स करेंगे प्लीज़। रिजेक्शन आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अ, तो बहुत आता है, बहुत बढ़िया। एकदम एकदम आपका कहना बिल्कुल सही है, बहुत सारा रिजेक्शन आता है। बट हम लोगों को इस फैक्ट को सबसे पहले तो हमें अगर रिजेक्शन को हैंडल करना है, अगर हम चाहते हैं कि हम रिजेक्शन को बर्दाश्त कर पाएँ, झेल पाएँ, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि रिजेक्शन इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इस हिस्से को बिना पार किए हुए कोई भी इंसान इस इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकता है। रिजेक्शन आता है, हम अपने परिचित लोगों से बात करते हैं तो रिजेक्शन हम लोगों के पास दो सिचुएशन में आता है। एक सिचुएशन में आता है जब हम किसी को पहला अप्रोच करते हैं प्लान सुनने के लिए, उस समय रिजेक्शन आता है। और कुछ रिजेक्शन आता है जब वो लोग प्लान सुन लेते हैं उसके बाद भी रिजेक्शन आता है। तो हम कैसे इस रिजेक्शन से ओवरकम करेंगे, कैसे इस रिजेक्शन से हम फाइट करेंगे, आज हम लोग इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है सर, रिजेक्शन हैंडलिंग, जो रिजेक्शन हम लोगों के पास आ रहा है, सबसे पहले तो हमें सोचना होगा कि जो रिजेक्शन हमारे पास आ रहा है, क्या ये सिर्फ आप ही के पास आ रहा है? क्या उत्तम जी, ये रिजेक्शन क्या सिर्फ आप ही के पास आ रहा है? सभी लोगों के पास आ रहा है। तो नो डाउट हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, इस इंडस्ट्री में तो सभी लोगों के पास आ रहा है, लेकिन क्या दूसरी इंडस्ट्री में भी रिजेक्शन आता है या नहीं आता है? अगर किसी दूसरी इंडस्ट्री में भी रिजेक्शन आता है तो हमें इस चीज़ को समझना होगा। क्योंकि निश्चित सी बात है कि अगर हम लोग एक बिहारी मानसिकता जो है हमारी, या कहिए कि भारतीय जो मानसिकता है कि अगर हमारे घर में लाइट कट जाती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई बताएंगे? अगर हमारे घर में लाइट कटती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सत्यम, क्या करते हैं? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, एकदम योगेंद्र सर ने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग सबसे पहले पड़ोसी के घर में देखते हैं कि उसके घर में लाइट है कि नहीं है। और अगर उसके घर में लाइट नहीं होता है तो हमें सुकून महसूस होता है कि अरे उसके घर में भी लाइट नहीं है। लेकिन अगर हमें ये लगता है कि सिर्फ हमारे घर में अगर सिर्फ हमारे घर में लाइट नहीं है तो हम दुखी हो जाते हैं, अरे कैसे हो गया यार, मेरे घर में लाइट नहीं है, बाकी सबके घर में है। अगर पूरे गांव में लाइट नहीं है और मेरे घर में भी लाइट नहीं है तो हम कम दुखी होते हैं या हम दुखी नहीं होते हैं।
लेकिन अगर सारे के घर में लाइट है और हमारे घर अ, बाकी लोगों तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, तो चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि हम लोग हमेशा अपने पड़ोसी को देखते हैं कि अगर उसके घर में भी लाइट नहीं है तो हमें सुकून मिलता है और हमें लगता है कि नहीं, चलो ठीक है, जैसी सब स्थिति में है वैसे ही मैं भी उसी स्थिति में हूँ। तो अगर सिर्फ हमारे इंडस्ट्री में रिजेक्शन आएगा तो हमें परेशानी होगी, लेकिन अगर ये रिजेक्शन हर इंडस्ट्री में आ रही है तो फिर ये यूनिवर्सल लॉ है, एक कॉमन नियम है, और इस नियम को हमें फॉलो करना होगा फ्रेंड्स। आज आज आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा के देख लीजिए। आप में से बहुत से लोग बक्सर से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग पटना से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग बिहार शरीफ के हैं, कुछ लोग और नवादा के हैं। तो आज एक छोटा सा चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि आज आप देखिए, आप हर शहर में बाइक का शोरूम होता है। हर शहर में बाइक का शोरूम है, बक्सर में भी है, आरा में भी है, पटना में भी है, बिहार शरीफ में भी है, नवादा में भी है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है सर कि उस शोरूम में जितने लोग जाते हैं वो बाइक खरीद के ही वापस आते हैं? क्या सर, कोई रिस्पॉन्स देंगे मुझे? क्या ऐसा प्रतीत होता है कि अगर कोई बाइक बाइक अगर मान के चलते हैं, बिल्कुल, अगर 100 लोग, अगर 100 लोग बाइक के शोरूम के अंदर घुसते हैं तो उसमें से 10-15 लोग ही बाइक को खरीदते हैं। बाकी के लोग इंक्वायरी करते हैं, पूछताछ करते हैं, देखते हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं लूंगा। तो वहां भी तो 90 लोग उस बाइक के शोरूम को रिजेक्ट ही कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो नहीं ले रहे हैं उस समय। वहां पे भी वो 80, 85, 90 लोग उस बाइक का शोरूम जो लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट से बना है उसको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। आज एक छोटा सा चीज़ सोचिए कि आज हम में से बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, हमारी माताएं बहनें हैं। अगर हम अपनी बहनों से बात करें कि अगर वो एक साड़ी की दुकान पे जाती हैं तो वहाँ वो कितनी साड़ियाँ देखती हैं? क्या ऐसा होता है कि साड़ी की दुकान में गई और जाके बोली कि हाँ ये ग्रीन वाला साड़ी निकालिए, ये पैक कर दीजिए, दे दीजिए मुझे? क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। हमारी बहनें जब मार्केट में बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आप लोग आप लोग हमसे कनेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। बाकी लोग प्लीज म्यूट, बोलने के बाद प्लीज म्यूट हो जाइए, बोलने के बाद प्लीज म्यूट हो जाइए सभी लोग। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि हमारी बहनें दुकान पे जाती हैं और कम से कम 10, 15, 20 साड़ियों को देखती हैं और उसके बाद वो एक साड़ी पसंद करती हैं। तो 20 साड़ियों को देखने के बाद जब हम एक साड़ी पसंद कर रहे हैं तो वहाँ भी तो हमारी बहनें 19 साड़ियों को रिजेक्ट कर रही हैं। आज हमारे बहुत सारे भाई दोस्त हैं जो जीन्स देखने के लिए जाते हैं, जीन्स के मार्केट में जाते हैं, जीन्स के दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ भी यही सिनेरियो होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप जाते हैं, हाँ हाँ ये वाला दीजिए मुझे, चल दिए हम। 2 मिनट के अंदर मार्केटिंग नहीं होती है। हम जाते हैं, कम से कम एक जीन्स खरीदना होता है तो हम 10, 15, 20, 25, 50 जीन्स तक देख लेते हैं और उसके बाद हम एक को सेलेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बाकी उन 19, 20, 25, 30 जीन्स को हम भी रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये रिजेक्शन जो है फ्रेंड्स, ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं है, ये रिजेक्शन हर जगह है। हमें इस चीज़ को सबसे पहले समझना पड़ेगा। आज हमारे बीच सतीश सर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं सर, कोचिंग संस्थान सर रन कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा सर से फेस टू फेस बात करना चाहूँगा कि सतीश सर, आप मुझे बताएं कि आपके कोचिंग में कितने इंक्वायरी के लिए तो बहुत सारे बच्चे आते होंगे, सैकड़ों सैकड़ों बच्चे आते होंगे इंक्वायरी के लिए, लेकिन
जो जेन्युइनली एडमिशन लेते हैं वो कितने बच्चे होते हैं सर? अगर एवरेज निकाला जाए तो वो भी आई थिंक 10% ही होता है। अगर हमारे इंस्टीट्यूशन में इंक्वायरी के लिए 50 बच्चे आते हैं तो उसमें से 5, 7, 10 बच्चे ही एडमिशन लेते हैं, बाकी बच्चे आते हैं, पूछते हैं और जाते हैं। तो इस कोचिंग इंडस्ट्री में भी तो ये रिजेक्शन हो रहा ना। आज हम एक बहुत अच्छा चीज़ आज हम नेट पे सर्च कर रहे थे, आज हम देख रहे थे फ्रेंड्स कि आज हम लोग क्रिकेट की अगर बात करें सर तो क्रिकेट की दुनिया का भगवान है हमारे सचिन तेंदुलकर सर। तो आज मैं उनका मैं आंकड़ा देख रहा था। कहा जाता है कि उन्होंने शतकों का शतक लगाया है, 100 शतक लगाया है। लेकिन उस 100 शतक को लगाने के लिए आप कभी देखें कि उन्होंने कितनी इनिंग्स खेली है। आज हमारे बीच बहुत से युवा लोग हैं और बहुत से लोग हैं जो क्रिकेट प्रेमी भी होंगे, क्रिकेट देखते होंगे, क्योंकि भारतीयों के खून में क्रिकेट बसा हुआ है, मैक्सिमम लोग क्रिकेट देखते हैं। तो आप उसको देखिए, मैंने उसको सर्च किया फ्रेंड्स। आज लगभग 200 टेस्ट और लगभग 463 वनडे। और अगर 200 टेस्ट में मैं पारियों की बात करूं, क्योंकि एक टेस्ट में 2 पारियां होती हैं, तो अगर मैं पारियों की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर साहब ने 329 पारी टेस्ट में खेली है और लगभग 451 पारियां उन्होंने वनडे में खेली है। यानी कि दोनों को अगर ऐड किया जाए तो लगभग 780 पारियों को खेलने के बाद उन्होंने शतकों का शतक बनाया है फ्रेंड्स। इसका अगर आप लोग कैलकुलेशन निकालेंगे तो ये भी लगभग 11-12% आएगा। यानी कि 780 मैच खेलने के बाद उन्होंने 100 शतक मारा है और आज वो 12% सक्सेसफुल हैं, सिर्फ 12%। और 12% सक्सेसफुल होके आज वो इंसान क्रिकेट के भगवान हैं। ओनली 12% सक्सेस रेशियो, सिर्फ 12%। और हम जो यहाँ पे इस इंडस्ट्री के लोग हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग हर मैच पे छक्का मार दें, हर मैच पे शतक जमा दें। यानी हर व्यक्ति से जब हम बात करें तो वो व्यक्ति मेरा बात सुन ले, वो मेरी प्लान को देख ले और मेरे साथ ज्वाइन कर ले। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें अपने सोच को ठीक करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे काम करना होगा, थोड़ा सा मेंटल लेवल पे काम करना होगा। हमें भी अगर हम सही तरीके से बातचीत करें तो मैं दावे के साथ कहूँगा, गारंटी के साथ कहूँगा फ्रेंड्स कि 10 से 12% लोग तो पक्का हमारी बात सुनेंगे, यूं ही जरूर सुनेंगे। लेकिन हम लोग प्रयास ही कम करते हैं। हम लोग 780 मैच खेलेंगे तभी शतक का शतक बनेगा ना, तभी तो 100 मार पाएंगे। अगर हम लोगों को भी शतक बनाना है तो 780 इनिंग्स खेलनी पड़ेगी हमें। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम 5 इनिंग्स खेलें, 6 इनिंग्स खेलें, 7 इनिंग्स खेलें, 10 इनिंग्स खेलें और हीरो बन जाएं, नेटवर्क इंडस्ट्री के भगवान बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, लोग हमारी बात सुनने लगे, हमको फॉलो करने लगे। तो क्या ये जाति नहीं है फ्रेंड? तो हमें इस मानसिकता के साथ सोचना होगा कि रिजेक्शन हर इंडस्ट्री में है, रिजेक्शन हर फील्ड में है। आज हमारे जितने भाई लोग, भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए फाइट कर रहे हैं, वहाँ क्या है दोस्त? वहाँ का तो रिजेक्शन 99% है, 99.99% रिजेक्शन है। आज दुनिया के हर फील्ड में रिजेक्शन है। लेकिन हम लोगों को लगता है कि हम लोग अगर अपने 5 दोस्तों से बात किए तो वो 5 को मेरे साथ सिस्टम में आ जाना चाहिए, वो 5 को मेरा प्लान सुन लेना चाहिए। और हमारी यही सोच जो है ना फ्रेंड, ये हमें फ्रस्ट्रेट करती है, ये हमें दुख देती है और ये हमें परेशान करती है और हमें इस इंडस्ट्री को क्विट करने के ऊपर मजबूर करती है। हमारे गेस्ट या हमारे फ्रेंड
हमें मजबूर नहीं करते हैं क्विट करने के लिए, हम अपने आप को मजबूर करते हैं, हम अपने आप को डिमोरलाइज करते हैं। अगर हमारा एक कोई फ्रेंड है, छोटा सा चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, अगर हमारा कोई फ्रेंड है जिससे मैंने बातें की और उसने अगर इग्नोर कर दिया, नहीं यार मुझे ये सब नहीं करना है, तो फिर हम क्या सोचने लगते हैं? अगर किसी ने हमें नेगलेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो हमारे मन में क्या भावनाएं आती हैं? मैं चाहूंगा आप लोगों से, किसी भी एक व्यक्ति से, उत्तम जी से मैं पूछना चाहूंगा, उत्तम जी अगर किसी ने हमें नेगलेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो हमारे मन में क्या भावना आती है? कोई भी एक इंसान रिस्पॉन्स करेंगे मुझे प्लीज? जी उत्तम जी, अगर 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 हमारे किसी फ्रेंड ने हमें रिजेक्ट कर दिया, हमारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तो हमारे मन में क्या भावना आती है? बिल्कुल, बिल्कुल, गुस्सा आता है, हमको लगता है कि उसने मुझे एम्बैरस कर दिया, मुझे जलील कर दिया। सर बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम। लेकिन एकदम सही चीज, एकदम, बस बस मैं इसी पॉइंट पे आगे आने वाला हूं। सबसे पहले तो हमें रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना होगा फ्रेंड्स। जब तक हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना होगा कि यस रिजेक्शन मिल सकता है, लेकिन उस रिजेक्शन को मिलने के बाद जो हमारी प्रक्रिया होती है ना, हम सोचते हैं कि अरे इसने मुझे मना कर दिया, ये तो मेरा इतना अच्छा दोस्त था, इसने मुझे कैसे मना कर दिया, इसने मुझे बेइज्जत कर दिया, इसने मुझे जलील कर दिया, इसने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दिया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार, उसने सिंपली कहा है कि मुझे ये नहीं करना है, मैं नहीं करना चाहता हूं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। ये तो हमारे दिमाग का खेल है कि हम सोच रहे हैं कि उसने मुझे जलील कर दिया, उसने मुझे बेइज्जत कर दिया, ये हम सोच रहे हैं, ये वो नहीं बोल रहा है। और हम अपनी इसी सोच के चलते आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बस एक चीज दिमाग में रखिएगा सर, कि अगर सचिन तेंदुलकर जी 780 मैच खेल के सिर्फ 12% के सक्सेस रेशियो के हिसाब से अगर क्रिकेट के भगवान बन सकते हैं, तो हम लोग भी अगर 780 प्रोस्पेक्ट को टच करेंगे, तो मैं गारंटी करता हूं कि 100 लोग हमारे साथ भी आएंगे। तो जो जो भी हमारे होस्ट हैं, जो भी हमारे होस्ट हैं, प्लीज जहां से साउंड आ रही है साउंड को मैनेज करेंगे, म्यूट करेंगे जहां से भी साउंड आ रही है। सतीश सर, यस, जी सर। तो जी सर, तो हम लोगों को अपने दिमाग में ख्याली पुलाव कम पकाना है फ्रेंड्स। हम लोग अपने दिमाग का ख्याली पुलाव पकाने के चलते फ्रस्ट्रेट होते हैं। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि दुनिया के हर फील्ड में रिजेक्शन है, और इस फील्ड में भी रिजेक्शन मिलेगा, 100% रिजेक्शन मिलेगा। तो ये तो बातें हुई कि जो प्रॉब्लम है मैं उस पर बात कर रहा हूं। लेकिन एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा सर, कि आपको ऐसा लगता है कि लोग मेरी बातें सुने? मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा फ्रेंड्स, लोग मेरी बातें क्यों सुनेंगे? क्यों सुने लोग मेरी बात? क्या मैं उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम हूं? क्या मैं उस डिस्ट्रिक्ट का एसपी हूं? क्या मैं उस प्रदेश का सीएम हूं? क्या हूं मैं? क्यों लोग मेरी बात सुनेंगे? क्यों लोग मुझे फॉलो करेंगे? क्या रीजन है? आज सर एक छोटा सा चीज मैं पूछना चाहूंगा आप सभी लोगों से। दरवाजा बंद कर दीजिए प्लीज, आप लोग बाहर जाइए। तो आज मैं आप लोगों से एक छोटा सा चीज पूछना चाहूंगा फ्रेंड। आज सर लोग हमारी बात क्यों नहीं सुनते हैं पता है? क्योंकि हम सभी लोग आज तक इस बिजनेस में डाउनलाइन बन के रहे हैं। हम लोगों ने सोचा ही नहीं है कि यह बिजनेस हमारा है।
हम लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस हमारे अपलाइन का है, और जब तक आप डाउनलाइन बन के काम कीजिएगा कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। आपको एक इंटरप्रेन्योर बन के बात करना पड़ेगा। आप एक बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं फ्रेंड, आप एक बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचनी पड़ेगी। और जिस दिन आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने लगिएगा, लोग आपकी बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योर अपनी बात को रखने से पहले उसके पीछे वो स्टडी करता है, अपने स्किल को बढ़ाता है, अपने नॉलेज को इंप्रूव करता है, तब वो अपनी बात किसी के सामने रखता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, आज हमने सिस्टम को ज्वाइन किया, ना हमने कुछ सीखा, ना हमने कोई ट्रेनिंग अटेंड की, ना हमने कोई स्किल डेवलपमेंट का काम किया, ना हमने कोई नॉलेज डेवलपमेंट का काम किया, और हम सोचते हैं कि लोग हमारी बात सुनना स्टार्ट कर दें। कैसे सुनेंगे लोग आपकी बातों को सर? हमें एक एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, हमें अपने ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, हमें ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, हमें स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। और जब ये सारी चीज़ों को हम करेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं फ्रेंड, लोग आपकी बात सुनेंगे। साथ ही साथ मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा आप लोगों से। आज जब हमारे सामने रिजेक्शन आता है तो हम डिमोरलाइज्ड क्यों होते हैं? क्या जो बंदा हमें ये बात बोल रहा है, जो हमें रिजेक्ट कर रहा है, क्या वो डीएम है? क्या वो एसपी है? क्या वो सीएम है? वो भी तो कुछ नहीं है फ्रेंड। फिर हम उसकी बातों को क्यों दिल पे ले लेते हैं? हमें प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। तो यहां पे मैं आप लोगों को इस पॉइंट पे सिर्फ यही चीज बताने का कोशिश कर रहा था कि रिजेक्शन हर जगह है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिजेक्शन सिर्फ इस इंडस्ट्री में है, रिजेक्शन हर जगह है। और रिजेक्शन आप दुनिया के किसी भी फील्ड में रहेंगे तो रिजेक्शन आपको मिलेगा। और यहां अगर रिजेक्शन मिल रहा तो कोई नई चीज आपको नहीं मिल रही है फ्रेंड। हमें अपने आप को मेंटली इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। जहां से साउंड आ रही है, थोड़ा सा साउंड को मैं चाहूंगा प्लीज सारे लोग एडजस्ट करें। सतीश सर, थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट पे फोकस रखें विशेष। तो हमें 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 इस चीज को समझना होगा कि रिजेक्शन आएगा, क्योंकि हम लड़ने की तैयारी कब करते हैं? जब हमें पता होता है कि दुश्मन आएगा। अगर हमें यह पता रहे कि दुश्मन जिंदगी में कभी आएगा ही नहीं, तो हम तैयारी करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। जब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि यस रिजेक्शन मिलेगा हमें, तब हम उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे कि हम इसको ओवरकम कैसे करें। तो आज से इस मीटिंग में जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं साथ में, मैं सभी लोगों से कहूंगा कि वो रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लें, वो जान लें कि वो रिजेक्शन के बिजनेस में हैं। यहां पे हमें 90% लोगों से रिजेक्शन ही मिलेगा। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अभी तक मेरी बात हो रही थी कि रिजेक्शन आता है, आएगा। अब मैं दूसरे पड़ाव पे बढ़ता हूं। जो हमारा दूसरा पड़ाव है वो है रिजेक्शन क्यों आता है। रिजेक्शन क्यों आता है, मैं इस पॉइंट पे भी लगभग आप लोगों से 7 से 8 मिनट बात करूंगा, और उसके बाद फिर मैं रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है उस पे बात करूंगा। तो रिजेक्शन क्यों आता है, इसके पीछे का जो रीजन मुझे दिखता है वो दो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मुझे दिखता है फ्रेंड। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि हम लोगों को कैसे से ज्यादा क्यों पे काम करना चाहिए। क्यों आता है रिजेक्शन आता है, ये हकीकत है, इसको मैंने आप लोगों के सामने रखा पहले पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है रिजेक्शन क्यों आता है, और तीसरा पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा रिजेक्शन को हैंडल कैसे करेंगे। तो
पहले पॉइंट को मैंने क्लियर किया, मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं कि रिजेक्शन क्यों आता है। रिजेक्शन दो कारण से आता है मुझे जहां तक लगता है। पहला सबसे बड़ा कारण जो है, सबसे बड़ा कारण रिजेक्शन मिलने का जो है वो है हमारा गलत गेस्ट का सिलेक्शन। हम लोग लिस्ट पे सही ढंग से काम नहीं करते हैं, ना हम लोग लिस्ट पे सही ढंग से काम करते हैं, ना हम लोग लिस्ट के सिलेक्शन पे सही ढंग से काम करते हैं। हम लोग अक्सर सोचते क्या हैं कि सबसे पहले हम लोग उन लोगों को इस चीज के बारे में बताएं जो हमारे करीबी नहीं हैं। यानी कि रिलेशनशिप में जिसका रिलेशनशिप आपके साथ 10 में 10 है, उसको आप पहले बिजनेस नहीं बताते। आप सोचते क्या हैं? आप सोचते क्या हैं? हम क्या सोचते हैं कि पहले हम कुछ कर लें तब हम अपने लोगों को बताएंगे। पहले मेरा 2000 आ जाए फिर हम अपने लोगों को बताएंगे। और इस चक्कर में हम लोग गलत लोगों का चुनाव करते हैं। और गलत लोगों का जब हम चुनाव करते हैं, यही रीजन है कि हमारे पास ज्यादा रिजेक्शन आता है। क्योंकि अगर हम लोग सही लोगों का चुनाव करेंगे, जो हमारे करीबी लोग हैं, जो हमारी बातों को सुनते हैं, अगर हम पहले उनको बताएंगे तो वो जरूर हमारी बातों को सुनेंगे। लेकिन हम लोग शुरुआत ही गलत करते हैं। अपने लोगों को तो हम लोग पहले ही छांट देते हैं, इसको तो बाद में बताएंगे, इसको अलग कर देते हैं। पहले किसको बताते हैं? वो फलाना मिला था बस में एक ठो लड़का ना, उसका फोन नंबर हम ले लिए थे, आज हम उससे बात करते हैं और उसको प्लान दिखाते हैं। उसके साथ हमारा कोई बॉन्डिंग ही नहीं है, उसके साथ हमारा कोई रिलेशन डेवलपमेंट ही नहीं है, और हम उसको प्लान दिखा के ड्यू शॉट में लाने की बात सोचते हैं। यहां रिजेक्शन अगर मिल रहा है फ्रेंड, तो क्या गलत मिल रहा है? यहां रिजेक्शन मिलना ही चाहिए। और यहां अगर रिजेक्शन मिल रहा है और आप अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो ये उस गेस्ट की गलती नहीं है फ्रेंड, ये मेरी गलती है और ये आपकी गलती है। और अगर ये मेरी गलती है और आपकी गलती है, तो सजा किसे मिलेगी? मुझे ही मिलेगी ना, आप ही को मिलेगी ना। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण जो मुझे दिखता है वो होता है हमारे गलत प्रोस्पेक्ट का सिलेक्शन, जिसके चलते हम लोगों को ज्यादा रिजेक्शन झेलना पड़ता है। अगर हम लोग इस पे काम कर दें सही तरीके से, तो मुझे पूरा विश्वास है फ्रेंड्स कि आज हम जितना रिजेक्शन झेल रहे हैं, कम से कम उसमें 50% की तो जरूर कमी आ जाएगी। अगर हम लोग सही से चुनाव कर लें, सही लोगों का चुनाव कर लें पहले इनिशियल स्टेज में, और इसमें आपके मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे। जो भी आपके मेंटर्स हैं, आप उनसे सपोर्ट लीजिए। और मैं दावा करता हूं कि आपका इनिशियल अगर 25 प्लान्स हम लोग सही से कर दें, तो आपका 3-4 रिजल्ट कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन हम लोग यहीं पे गलती करते हैं। हम लोग लिस्ट बनाते हैं 20 लोगों का, और वैसे लोगों का लिस्ट बनाते हैं जो कि दूर दराज से हमारे टच में किसी तरीके से आए होते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी लिस्ट जो आप बनाइए, जो हॉट लिस्ट बनाइए, वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने करीबी लोगों का बनाइए। और अगर आपको लगता है कि सिस्टम सही नहीं है, तो पहले आप इसको चेक कीजिए, इसको ठोकिए, इसको बजाइए, और जब आपको लगे कि यस सिस्टम इज गुड, तब काम करना शुरू कीजिए। अदरवाइज जब तक आपको नहीं विश्वास होता है कि सिस्टम इज गुड, आप मत काम कीजिए। क्योंकि अगर आप ही को फेथ नहीं होगा फ्रेंड, बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट में मैं एंड पॉइंट पे आप लोगों से बात करूंगा कि रिजेक्शन को हैंडल कैसे करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हम लोगों के लिए। तो मैं सारे लोगों से कहूंगा, देखिए लिस्ट का सिलेक्शन हम लोग सही ढंग से अगर कर लें, तो मैं दावा करता हूं हम लोगों का 50% रिजेक्शन आएगा ही नहीं। यानी कि आज अगर हमें 10 कॉल मैं कर रहा हूं और उसमें से अगर 8 लोग 9 लोग मुझे ना बोल रहे हैं, अगर आप लिस्ट का सिलेक्शन सही ढंग से कर लेंगे, तो 10 में से गारंटीड 6 लोग आपके बातों को सुनेंगे। सिर्फ लिस्ट का सिलेक्शन सही से कर लें और ये अपने मेंटर के साथ बैठ के कर लें।
और उसके बाद काम करें। इट टेक योर टाइम। कोई हड़बड़ी नहीं है कि आज मैंने सिस्टम को साइन किया है तो कल से ही प्लान शुरू हो जाएगा, कल से ही अपॉइंटमेंट शुरू हो जाएगा। आप समय लीजिए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, समय लीजिए। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखिए फ्रेंड कि इतना समय भी नहीं ले लें कि पता चल रहा है कि हम 2 महीना और 3 महीना तक सोच ही रहे हैं, सिस्टम को ठोक ही रहे हैं, जज ही कर रहे हैं। 1 सप्ताह से 10 दिन का सफिशिएंट टाइम है फ्रेंड। तो लिस्ट का सिलेक्शन सही से कीजिएगा तो रिजेक्शन गारंटेड घटेगा। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है सर हमारा इंटेंशन, हमारी नियत, कि अगर हम किसी व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं तो हम उसके पास किस नियत से कॉल कर रहे हैं। अक्सर हम लोग गलती कहाँ करते हैं फ्रेंड,